खुदावंद मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर रोहना जानेट, होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ कराची पाकिस्तान से आज आपके लिए फिर से एक मैसेज लिए हुए हूँ और ये मैसेज है राख के बुद्ध के बारे में। इसे आज बहुत कलीसियाओं में सेलिब्रेट किया जा रहा है, मगर मैं इसे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ क्योंकि ये कलाम के मुताबिक नहीं है। हवाले सुनिएगा, गौर कीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है बागे अदन से, ठीक है जी, जहाँ पे खुदा ने आदम को बनाया और फिर आदम ने क्या किया, आदम और हवा। वहाँ पे जेंडर बेस्ड बात नहीं हो रही, आदम कहा जाता है, आदम मतलब इंसान, ठीक है जी। तो हम यहाँ जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है आदम की, मैन एंड वुमेन ऑल इन कॉमन, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है कि आदम जब नाफरमानी करता है, इंसान जब खुदा की नाफरमानी करता है, तो पीछे हम देखते हैं कि सज़ा का हुक्म खुदा जो है वो शुरू कर देता है वहीं पे। मगर आदम और हवा को जहाँ सज़ा दी जाती है वो तीसरे ही बाब की 16वीं आयत से शुरू होता है। पैदाइश तीसरे बाब की 16वीं आयत, एक यूहन्ना तीसरे बाब की 16वीं आयत हम सब जानते हैं, ठीक है जी। 19वें वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ने को लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। हाँ जी, ये खुदा के कलाम में से मैंने आपको पढ़ा, आपके सामने पढ़ा है। और ये क्या है, ये खुदा इंसान को क्या दे रहा है, बरकत दे रहा है? नहीं, खुदा इंसान को लानत दे रहा है, ठीक है जी। फिर यही खुदा क्योंकि वो रहीम भी है और मुनसिफ भी है, अदल करने वाला भी है, तो वो एक वक्त पर क्या करता है, इंसाफ भी करता है और रहम भी करता है। जबकि इंसान जो है वो सिर्फ एक वक्त में या तो रहम कर सकते हैं या अदल। खुदा एक ही वक्त में ये दोनों वस्फ अपने जाहिर करता है, ये खूबी सिर्फ खुदा की है, ठीक है जी। उसी वक्त आप जानते हैं कि खुदा ने फिर जो है इससे पहले जब कहा कि औरत की सीड का जिक्र होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुदा के कलाम में, पीछे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं, ठीक है जी, ये तो हो गया पैदाइश 3:16। अब यूहन्ना 3:16 क्या है, आप और मैं इस हवाले से बड़े अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। और हमेशा की ज़िंदगी क्या है? हमेशा की ज़िंदगी बरकत है, हमेशा की ज़िंदगी नूर है। हमेशा की ज़िंदगी जो पाते हैं वो कौन है? वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। आमीन। तो बेटे बेटियां जो खुदा के हैं उन पर लानत का असर नहीं होता। अब हम बंदे नहीं हैं खुदा के, हम क्या हो गए? हम खुदा के फर्जंद हो गए हैं। और हमारे बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी इन्हें जो उसके बेटे के नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हम जो खुदा से पैदा हुए, जब हमारा बाप आदम ना रहा, खुद खुदा हो गया, तो क्या आप और मैं आज भी लानती हैं? उसके नाम पर जो ईमान लाए उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा आपने और मैंने, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। क्या ऐसी बातें खुदा के बरखिलाफ नहीं है, खुदा के कलाम के बरखिलाफ नहीं है, खुदा के निजात के मंसूबे के खिलाफ नहीं है? जब मैं और आप इस तरह की लानत जब हमारे मुँह पर, हमारे ऊपर बोली जाती है, ठीक है जी। अब आते हैं हम, जो हमारा ईमान है और हमारा ईमान खुदा के कलाम में, क्योंकि ये अहद बदला गया है मसीह यीशु के खून से, उसके लहू से ये अहद बांधा गया है। इसमें गुनाह की खलासी, अबदी खलासी हो चुकी। लिखा हुआ है कि मसीह यीशु खुदा की हिकमत है, यानी रास्तबाजी, पाकीज़गी और मखलसी। तो रास्तबाजी, पाकीज़गी और गुनाहों से मखलसी आपको और मुझे अगर हासिल हो चुकी है, तो क्या आज भी मैं और आप इस लानत के नीचे हैं या हम पर फजल हो चुका है? अब आप ये ना कहिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्या वाकई में इंसान गुनाह नहीं करता, हमसे भूल चूक होती रहती है। देखिए जी, खुदा का फजल हम पर हुआ है, वो गुनाह नहीं करते, खुदा के बेटे गुनाह नहीं करते। अगर कलाम ये कहता है तो ये सच है। आपकी गवाही क्या है? आपकी ज़िंदगी में गुनाह किस तरह से काम करता है, ये आपकी गवाही है। तो खुदा का कलाम तो हर हाल में अटल और सच्चा है, इसको आप बदल नहीं सकते। खुदा का कलाम कहता है खुदा के बेटे गुनाह नहीं करते तो नहीं करते। हम लानत से छुटकारा पा चुके। क्या हुआ? हमने मसीह यीशु के कफ़ारे पर ईमान लाया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। तो हलाकत से तो हम बचाए गए। गुनाह की मजदूरी मौत है, तो क्या खुदा के कलाम पर, उसके बेटे पर ईमान लाकर भी हम मौत का मुंह देखेंगे? नहीं जी। अब हम आते हैं पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 45वीं आयत से पढ़ूंगी। आप चाहें तो आप इसको पीछे से पढ़ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इतना लंबा कलाम सुने, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे हम
45वीं आयत में लिखा हुआ है, चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं, और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आगे आप इसको तफसील से पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ कि पिछला आदमी जो है वो नफसानी था, आदम, और उसके पीछे जितने लोग आज भी जो मसीह यीशु के कफ़ारे पर सही तौर से बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ईमान नहीं लाए हैं, वो क्या है, वो आज भी अहकाम के नीचे है। गो के अहकाम के नीचे हम भी हैं। ज़िंदगी की रूह की शरीयत हम में भी काम करती है, और लिखा हुआ है कि मैं क्या करूँगा, इन दिनों के बाद क्या होगा कि खुदा अपना जो अहद हमसे बांधेगा, उसमें खुदा ने कहा है कि अपने अहकाम उनकी जहन नशीन करूँगा, उनके दिल की तख्तियों पर लिखूँगा। ये पत्थर की तख्तियों पर नहीं, दिल पर है। ठीक है जी। और जो बात आपके दिल में होती है उस पर अमल करना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि आपको एक हुक्मनामा दे दिया जाए। ठीक है, आपको हुक्मनामा नहीं दिया गया, आपके अंदर वो वस्फ रख दिया गया है खुदा का, हलीमी वस्फ है। हलीम होकर हम खुदा के कलाम पर ईमान लाते और तौबा करते और निजात पाते हैं। और फिर परहेजगारी, वो भी खुदा का वस्फ है, वो अपने आप हम में काम करता है। अपने माँ बाप की इज्जत करनी, हिलम से पेश आना, दूसरों से मोहब्बत करना, ये भी खुदा का वस्फ है। ये रूह का फल है जो आप गिलतियों में उसके 5वें बाब की 22वीं आयत से पढ़ सकते हैं। रूह का फल कहा गया है, रूह के फल नहीं कहा गया। ये एक ही फल है, खुदा की मोहब्बत, और उस मोहब्बत जो है वो शरीयत की तामील है। आपके दिल में लिखा गया है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को रूह के वसीला से हमारे दिलों में उंडेल दिया। आपके दिल में अगर खुदा की मोहब्बत है तो आप ज़िंदगी की रूह की शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं। आपको गौर नहीं करना है कि क्या सही क्या गलत है, आप सिर्फ वो करेंगे वो तुखम जो बाप का आपके अंदर बना हुआ है। पहले हमारा बाप गुनाहगार था आदम, तो क्या हुआ, सारे लोग गुनाह लेकर पैदा हुए। हम जिस्म की ख्वाहिश से, इंसान के इरादा से नहीं, बल्कि ज़िंदा खुदा के रूह से, यानी कि ज़िंदा खुदा के गैर फ़ानी, उसके कलाम के गैर फ़ानी तुखम से मैं और आप पैदा हुए। हम लानती नहीं हैं, हम क्या है, जैसे वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी होंगे। ठीक है जी। हम उस आसमानी की सूरत पर डलते और बदलते जाते हैं दर्जा बदर्जा। आप यकीन मानिए, अभी अगर नरसिंगा फूका जाएगा तो क्या आप लानत के नीचे हैं? आप खाक को लौटेंगे, हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। ठीक है जी। तो अपने कलाम पर, खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए, खुदा की बातों पर अमल करने के लिए कलाम को पढ़ें। किसी इंसान की आवाज़ को सुनकर मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। अगर आज आप उसकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें, खुदा के कलाम को उठाएं, इसे पढ़ें। वो काहिन जो सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं नापाक हूँ, मेरे लब नापाक है, तो खुदा तो गुनाह से नफरत करता है। मैं गुनाहगार, एक काहिन का अगर पहले से ही ये दावा है कि मैं गुनाहगार हूँ जी, तो वो आपको कैसे गुनाह से मखलसी की तालीम देगा या कफ़ारे के बारे में बताएगा, जिसको खुद को ही आज तक कफ़ारे का मुकाशफा, सलीब का मुकाशफा, उस सुलह का जो खुदा से हो चुकी है, सलीब के वसीला से सलीब का पैगाम आपको ना डिलीवर कर पाए और ख़ुद सलीब के पैगाम पर अमल करने वाला ना हो, वो किस तरह आपको रास्ती के कामों के बारे में बताएगा। वो रास्तबाजी की डालियाँ, जो खजूर की डालियाँ हैं जिन्हें लहराया जाता है, होशाना के नारे खजूरों के इतवार पर लगाए जाते हैं, अगले साल उन्हीं डालियों को जलाकर, जो रास्तबाजी की अलामत है, उनकी राख को माथों पर लगाकर इस लानत को रिपीट किया जाता है कि तू खाक है और तू खाक में लौट जाएगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, गौर कीजिए कि खुदा का कलाम जो सच्चाई है, दनाई है, हम जो नए अहद में हैं, जो मसीह के खून से बांधा गया, और जो वादे, जो सच्चाइयाँ और जिन सच्चाइयों पर हमें अमल करने को कहा गया है, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो आज मौका है कि आप सोचें, आप गौर करें इन बातों को, कलाम को खुद पढ़ा करें। कलाम ही किन से बात करता है? वो जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाते हैं, ये रूह है, इसी रूह से पढ़ा जाता है। मेरा पादरी क्या कहता है नहीं, मेरा खुदा क्या कहता है, कलाम खुदा क्या कहता है, इस पर अमल करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं जानती हूँ कि इसके बदले में कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ को जाएगा और वो ज़रूर इन बातों पर गौर करेंगे और कलाम खुदा को पढ़ेंगे और सवाल भी करेंगे। और जब आप सवाल करेंगे तो खुदा की सच्चाई जो है वो आपको आज़ाद कर देगी। गॉड ब्लेस यू।